मोहन सोनी हूँ, रिटायर्ड तहसीलदार हूँ। शायराना उदयपुर हमारा एक ऐसा ग्रुप है जो विगत 10 वर्षों से उदयपुर में विशेष रूप से शायरी के जो लवर्स हैं, शायरी प्रेमी जो हैं, गीत संगीत हर तरह के साहित्य और संस्कृति से रिलेटेड जो लोग हैं वो इस ग्रुप में हैं। लगभग 250 लोग हमारे इस ग्रुप में हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी हैं, कई थानेदार जी भी हैं, एडिशनल एसपीज़ हैं, रिटायर्ड पर्सन्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कई तरह के लोग। क्योंकि शायरी एक ऐसा शब्द है जो एक पान वाले को भी अच्छा लगता है और एक बहुत बड़े कलेक्टर जैसे शख्सियत को भी अच्छा लगता है। तो इस दृष्टि से आप सोच सकते हैं कि इस ग्रुप में हर तरह के, हर क्षेत्र के लोग हैं और ये ग्रुप हमारा पिछले 10 साल से उदयपुर में चल रहा है। आज हमारा शायराना उदयपुर का ये चौथा एक स्नेह मिलन कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं और हमने 31 दिसंबर इसलिए लिया कि इसी बहाने हम 2024 को अलविदा भी कह देंगे और 2025 का वेलकम भी कर लेंगे। नमस्कार। शायराना उदयपुर वो संगम है जहाँ पर साहित्य की नदियाँ विभिन्न दिशाओं से आती है और अपनी सृजनशीलता, अपनी रोचकता, अपना सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण शब्दों के माध्यम से आम जन को ये मंच उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। शायराना उदयपुर परिवार में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विशेषज्ञों का समावेश रहा है और मैं शहर के उन सभी कदरदानों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस थीम को पिछले 10-15 वर्षों से जीवंत बनाए रखा है। शायराना उदयपुर का मुख्य ध्येय समाज को साहित्य से जोड़ना और साहित्य के माध्यम से मूल्यों का रोपण करना है। हम अक्सर इस बात को इस पीढ़ी में देखने से वंचित रह रहे हैं कि युवा पीढ़ी में इन मूल्यों का रोपण हो, और जहाँ पर सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम सभी का दायित्व हो जाता है कि हम उन बीजों का रोपण करें जिससे आने वाली पीढ़ी साहित्य के माध्यम से मूल्यों को अपनाएं और अपनी व्यक्तित्व को विराटता प्रदान करें और मेवाड़ के मूल्यों को, जो महाराणा प्रताप, मीराबाई और यहाँ जितने भी संत हुए हैं, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम, अपना काम अपने उस कृति से, अपने उस लेखन से पूरे विश्व में स्थापित किया है। यहाँ से कई फिल्म इंडस्ट्री से भी, मेवाड़ से हमारे बहुत से कलाकार हैं, वो अपना अस्तित्व बनाए हैं। चल सन्यासी मंदिर में उसकी सारी इतिहास पूरा मेवाड़ जानता है। शर्मा जी को हम तहे दिल से याद करते हैं और हमें वो ज़माना भी याद है कि जब महाराणा राजाओं का ज़माना था तो वहाँ पर भी उसी साहित्य का जो है वो रोपण उस समय किया जाता था और वो हम वही प्रयास आज भी शायराना उदयपुर परिवार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। हमारे इस परिवार में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त विभिन्न साहित्यकार इसके सदस्य हैं और हम प्रतिवर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि हम उन शायराना रत्न सम्मान से हम सम्मानित करते हैं हम उस कवि को जिसने साहित्य के दुनिया में अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है और जो युवाओं को प्रेरणा देते हैं साहित्य से जुड़ने की। तो ये एक छोटा सा प्रयास है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में ज़रूर समाज इससे लाभान्वित होगा। और मेरी तो सरकार से भी बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि साहित्य की तरफ विभिन्न गतिविधियां संपादित होनी चाहिए जिससे युवा पीढ़ी को एक दशा और दिशा मिले। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ।
अगर तेरी नज़र में हूँ तो फिर सबकी नज़र में हूँ। मैं पंकज जानी, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर, शायराना ग्रुप के प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ हूँ और इसमें शायरी, संगीत, कविता, गीत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और दिन भर इसमें कुछ न कुछ नई नई शायरियाँ, कविता, गीत वगैरह आते रहते हैं ग्रुप में। इससे हमका सबका मनोरंजन होता रहता है। बड़े खुश नसीब है जिन्हें शायराना ग्रुप नसीब है, उन्हें और चाहिए क्या जिनके शायराना ग्रुप नज़दीक है। मैं बृजमोहन वशिष्ठ, रिटायर्ड टीचर, जब से इस ग्रुप की स्थापना हुई है तब से इस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस ग्रुप की स्थापना के अंदर भाई श्री मनोज जी गंधर्व का विशेष योगदान है। आपने सभी साथियों को एक सूत्र के अंदर बांध रखा है और इस ग्रुप के अंदर जैसा कि भाई श्री मोहन जी ने कहा था, शेर व शायरिया है, छंद है, गीत हैं, कविताएं हैं और स्वरचित जितनी भी जो यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं इस ग्रुप के अंदर हम आदान प्रदान करते हैं और नियमित रूप से इस ग्रुप को हम जो फॉलो करते हैं। इस ग्रुप के अंदर केवल मात्र साहित्य से संबंधित जो भी बातें होती है उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है सर। मैं दिनेश बोरीवाल, शायराना परिवार शेर व शायरी के शौकीनों के लिए बहुत एक शानदार मंच है। इसके अलावा जो साहित्य में जिनकी रुचि है और गीत और गायन में भी जिनकी रुचि है उनके लिए भी बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है और हम सबको एक रुचि के अनुसार एक आनंद का अवसर भी उपलब्ध कराता है। मैं देवयानी शर्मा, शायराना उदयपुर ग्रुप से मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हर साल काफ़ी 3-4 साल से प्रोग्राम हो रहा है शायराना ग्रुप का, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इनसे, शायरियाँ, गज़लें, स्तुतियाँ और कविताएं और संगीत वगैरह, गीत संगीत सभी का बहुत अच्छे से यहाँ प्रस्तुति दी जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा है और मुझे लगता है हर साल इसी तरह प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। सभी जो शायर से का शौक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मिलने का मौका मिला और नई नई शायरियाँ और जो इस ग्रुप के अंदर नए नए जो गीत और नए नए जो एक्टिविटी जाती है उसका बहुत आनंद लिया। बहुत अच्छा ग्रुप है और सभी जितने लोग जुड़ सके जुड़े, बहुत अच्छी बात। शायराना ग्रुप के अंदर अभी लेटेस्ट महीने भर पहले ही मैं जुड़ा हूँ और आदरणीय मनोज जी और निशित जी चपलोत के माध्यम से जुड़ा हूँ। मुझे भी बचपन से गाना गाने का शौक़ था मगर अभी तक कोई मंच नहीं मिला था और शायराना ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक मंच प्रदान किया ताकि मैं भी अपनी प्रतिभा को दिखा सकूं। धन्यवाद। KTS फाउंडेशन से मैं मनोज जी गंधर्व के माध्यम से इस ग्रुप से जुड़ा और इतना अच्छा मौका दिया, धन्यवाद। मैं चंद्र प्रकाश गंधर्व, शायराना परिवार से पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। गीत, संगीत और शायरी का ये श्रेष्ठ मंच है जिसमें अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए आपस में मिलने से मेल जोल बढ़ाने का एक अच्छा माध्यम है। भाई श्री मनोज जी गंधर्व ने अच्छी कल्पना के साथ इसको गठित किया है। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मंजूर हुसैन शेख, एडवोकेट, शायराना ग्रुप का सक्रिय सदस्य हूँ और ये ग्रुप जो है ये शेर व शायरी के जो शौकीन लोग हैं उनका एक संगम है और मनोज गंधर्व जी का ये एक भागीरथ प्रयास है कि इस तरह का शौक़ रखने वाले लोग जो हैं वो एक मंच पर इकट्ठे हों और समय समय पर गेट टुगेदर करते रहें और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। शायराना उदयपुर एक ग्रुप है जिसमें सभी कला प्रेमी, खासकर जो लिखते हैं, शायरी करते हैं, कविताएं लिखते हैं या गीत संगीत का शौक़ रखते हैं, उन सबको गंधर्व साहब ने एक जगह इकट्ठा किया है और समय समय पर इसका आयोजन होता रहता है। ये बहुत अच्छा है उदयपुर के लिए और संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, शायर, कवियों के लिए एक अच्छा मंच है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ शायराना उदयपुर के सभी मेंबर्स को। थैंक यू। मैं किरण बाला, किरण, झीलों की नगरी उदयपुर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। शायराना परिवार की ओर से 31 दिसंबर आज यहाँ पर एक आयोजन किया गया है नए वर्ष के स्वागत में। इस पर मैं आपसे कुछ पंक्तियाँ कहती हूँ। आज की धूम है बस, आज की धूम है बस, कुछ पलों में ये साल बीत जाएगा।
नया आ जाएगा, कुछ दिन नया लगेगा, बीतते बीतते यह भी आदत हो जाएगा। बिल्कुल नए प्रेम की तरह है ये नया साल, कुछ समय ही नया लगता है। जिनका प्रेम कभी पुराना नहीं होता, उनका हर पल हर साल नया रहता है। नव वर्ष की आप सबको मंगलमयी शुभकामनाएं। शायराना परिवार एक इस तरह के सदस्यों से बना हुआ परिवार है जो कि हम देखते हैं कि रोज़मर्रा की भाग दौड़ की ज़िंदगी से मन को सुकून चाहता है, और यहाँ पर आकर के इन सब से मिलकर के संवेदनशीलता की अनुभूत होती है, और सब लोग अपने मन की जो इनके मन में भाव चलते हैं, विचार चलते हैं, उनको यहाँ पर ये प्रकट करते हैं, सबसे बातें करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, और कुछ कुछ नया सा लगता है। मैंने कहा ना कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ कुछ नया सा लगता है। नया साल हमेशा नया सा लगता है, और शायराना परिवार में आना हमेशा नया सा लगता है। मैं बहुत बधाई दूंगी इस शायराना परिवार के सभी साथियों को, और बहुत धन्यवाद भी दूंगी आप सबको कि आपने आज का ये खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट यहाँ पर रखा है। और कहते हैं कि 31 की शाम सबके लिए बहुत अच्छी होती है, और हमारी शाम इसलिए अच्छी होने वाली है क्योंकि हमारा दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है, और आज हम सब यहाँ पर बहुत अच्छे से सबके साथ बातें करने वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, अपने मन की करने वाले हैं, और हाँ, साथ में डिलीशियस फूड भी है। आप भी आइए प्लीज़। थैंक यू सो। मेरा नाम विकास है और मैं अभी हाल ही में इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि मैं गाना वाना गाता हूँ, लेकिन इस ग्रुप से जुड़ा हूँ तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और फर्स्ट मेरा परफॉर्मेंस रहेगा आज, और काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इस ग्रुप में, और बहुत ही अच्छा ग्रुप है। थैंक यू। शायराना परिवार के इस 31 दिसंबर के 31 के मिलन समारोह में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। शायराना परिवार जिस तरह से सभी नवोदित कवियों को और जितने भी लोग हैं जो गीत, गज़ल और अन्य काव्य की विधाओं से संबंधित हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लगातार ये काम कर रहे हैं, और प्रतिमा इनकी गोष्ठियाँ भी शुरू हो चुकी हैं, और इस प्रकार से मनोज जी का और सभी का आभार कि इस 31 दिसंबर के अवसर पर आमंत्रित किया सभी को, और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मनोज गीतांकर से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इस शायराना ग्रुप के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द तो नहीं कहूँगा, 200 शब्दों में जानकारी दे भाई मनोज जी गीतांकर ऑफ शायराना। आप सभी को शायराना परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्नेहपूर्ण प्यार भरा नमस्कार। सोनी साहब ने कहा कि फाउंडर मनोज गीतांकर, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि फाउंडर हम सभी हैं। हम सभी ने मिलकर इस शायराना उदयपुर परिवार को बनाया है, जिसने शहर में साहित्य के माध्यम से उन मूल्यों को रोपण की जिम्मेदारी उठाई है, जिससे समाज एक रूपता में, गहनता में, इंसानियत में, प्यार मोहब्बत के साथ इस मेवाड़ की पावन धरा के इतिहास को अपने में संजोते हुए अपनी जीवन शैली को लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में बनाकर हम एक प्यार भरा संदेश दुनिया को दे सके कि साहित्य जो है वो हमारे समाज की अमूल्य धरोहर नहीं है। साहित्य का कभी कोई मूल्य नहीं होता है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये शायराना उदयपुर परिवार गठित किया था, सबकी एक रूपता से।
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने विगत 10 वर्षों से अधिक समय में इस शायराना उदयपुर परिवार को पोषित किया है, पल्लवित किया है, सींचा है और अपने मूल्यों से, अपने विचारों से इसे हमेशा जीवंतता दी। जब 2024 और 15 का दौर चल रहा था तो जब ये कॉन्सेप्ट रखा गया और जब इसमें कुछ प्रशासनिक अधिकारियों ने अप्रिशिएट किया कि स्वस्थ मनोरंजन की धारणा को रोपित करने के लिए कोई एक ऐसा समूह बनाया जाए जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखे, और उसी धारणा को ध्यान में रखते हुए हमने शायराना उदयपुर का सभी ने मिलकर गठन किया और साहित्य से जुड़ी हुई विभिन्न विभूतियां इसका भाग शनै शनै बनती गई और रोपण करना है उसमें हम सभी लगभग सफल हुए। पिछली बार का जो शायराना उदयपुर एक विराट कवि सम्मेलन का आयोजन मेवाड़ की धरा पर करें और उसका निर्णय सभी साथियों ने मिलकर सामूहिक रूप से ऐश्वर्या कॉलेज के प्रांगण में लिया था। उसकी शुरुआत में बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ हमारे बहुत अजीज मित्र हेमंत पालीवाल ने उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना तन मन और धन की शुरुआत वहाँ कर दी थी। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो आगामी विराट कवि सम्मेलन 2025 में जो सुनिश्चित किया गया है वो निश्चित तौर पर अपना मूर्त रूप लेगा। सेवानिवृत्त एक्शन साहब है जिला परिषद के, मोहम्मद यासीन पठान खान साहब का। अरे सर इधर हाँ बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत हो। और मैं साथ ही साथ ये जानकारी भी दे दूं कि ये वेन्यू जो है श्रीमान मुकेश जी माधवानी ने हमारे एक अनुरोध पर बिना किसी हिचकिचाहट के उपलब्ध करवा दिया है। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक बार इस बात पर जोरदार तालियां हो जाए। अरे कार्यक्रम में बोले श्रीमान मुकेश जी माधवानी का स्वागत मेवाड़ी पगड़ी उड़ाकर प्लीज प्लीज हमारी बात में आपने जो प्यार जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत। तो मैं शाल उड़ाकर आपका स्वागत हो। बहुत बहुत आभार सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी उन्हें ज्वाइन करें। और मैं मनोज जी गंधर्व से आग्रह करूंगा कि वे शाल उड़ाकर आपका मैडम उधर स्थान ग्रहण करें। उपरना उड़ाकर इनका स्वागत। जोरदार तालियां बजती रहें। निवेदन किया था, साहित्य और संस्कृति को जिंदा रखने में बहुत बड़ा योगदान श्रीमान मुकेश जी माधवानी का है। मैं आपको यह अवगत करा दूं कि इन्होंने ऐसे कई समूह बनाए हुए हैं जो इस विधा से जुड़े हुए हैं। सुरों की मंडली में 700 लोग हैं जो सारे सुर साधक हैं, अच्छे गायक हैं। उस ग्रुप को इसी मंच पर आप अवसर देते हैं, आए दिन कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं और उन्हें और उभरने का अवसर देते हैं। लफ्जों की महफिल जो साहित्यकार हैं उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बना रखा है। लफ्जों लोगों को लाभान्वित करते हैं, उसके कार्यक्रम भी यहीं पर आए दिन होते हैं। उसके बाद लेट्स डांस, नृत्य कला में जो इंटरेस्ट रखते हैं
उसका भी एक ग्रुप आपने बना रखा है। इस तरह से और भी मैं एक आध ग्रुप बोल रहा हूँ सर, स्पोर्ट्स का भी है। ऐसी ऐसी कई सारी विधाएं जो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम शायराना ग्रुप द्वारा यहाँ रखा गया है। मैं अपनी एक कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। एक सिपाही के ऊपर मेरी कविता है कि सिपाही क्या होता है देश के लिए। मनोज जी, सिपाही क्या होता है सिपाही? हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान हैं। हम वतन के नौजवान हैं, हम वतन की शान हैं। मिट्टी की खुशबू हमी से हम वतन की जान है। हमसे ही लहराती है धरती हमी नीला गगन। हमसे ही हर ख्वाब रोशन है सदा चैनो अमन। मुल्क उजियारा हमी से हम ही जनगण गान है। दुश्मनों का काल है और वीरों का बलिदान है। छेड़ सरहद से जो बंदे मातरम का साज है। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज है। और क्या कहता है सिपाही? है तिरंगे में बसा रंग केसरी हमसे बना। और यहाँ इतिहास भी अपने लहू से है सना। और अमन की इस इमारत की हमी तो नींव है। धनवा की टंकार जैसे पार्थ का कांडीव है। वीर के साहस का हम है बसंतों की हम आदत केसरी अंदाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। और क्या कहता है सिपाही? कि हमने छोड़ा है घरों को इस वतन से। चाहे पथरीले हो जितने भी हमारे रास्ते। हर हमारी सांस अब अहले वतन के नाम है। इस पे जो डाले निगाहें जानता अंजाम है। जो जानता अंजाम है। जो इस पे जो डाले निगाहें जानता अंजाम है। वो चढ़ा कर शीश आजादी जो अपनी लाए थे। और बहा कतरों लहू रंगते बसंती गाए थे। हम भगत सुखदेव गुरु बिस्मिल हमी आजाद हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। और अंतिम बंद कि अब मिले चाहे खुशी गम हमने तो ये तय किया। अब मिले चाहे खुशी गम हमने तो ये तय किया। इस वतन के वास्ते जो ना जिया वो क्या जिया। आने वाली हर नस्ल को भी तो हम पर नाज हो। जितनी ऊंची हो उड़ाने उतनी ही परवाज हो। मोल क्या होता शहादत का ये बस वो जान ले। सरजमी पर नाज करना अपनी फितरत मान ले। जो लिपट आते तिरंगे में हम ही जाबाज हैं। सिपाही हम परिंदे मुल्क की परवाज हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही बुलंद आवाज में आपकी प्रस्तुति कार्यक्रम को चार चांद लगा गई। मैं चाहूँगा कि सभी हम लोग इस गाने को गाएं साथ में। तो काफ़ी अच्छा गाना है। क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो
जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।